रॉकेल के दिए के नीचे पढ़ाई करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा था। और आईपीएस बनने के बाद ये सबसे बड़ा लम्हा था मेरे परिवार वालों के लिए। मैं बिहार में आया, उसके बाद मैं लगातार 18 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहा। एक न्याय देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ी है सेवा में रहते हुए। उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जानता हूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा, लेकिन जो शिवदीप नाम है इसको सही मायने में जो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी। अभी पूरे बिहार को देख रहा हूं, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूं, युवा पीढ़ी को देख रहा हूं। तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती। मैं करने क्या जा रहा हूं, ये सबका सवाल है। सब पूछ रहे थे क्या करने वाले हो। तो मैंने पहले बताया था कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप देखिएगा कि युवा एनर्जी, बिहार की युवा एनर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी से लीजिएगा, देश के ब्यूरोक्रेट्स देखिएगा, आईएएस आईपीएस से लेके देखिएगा, डॉक्टर इंजीनियर्स देखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट, सब तरह देखिएगा आप, सबको सब तरफ आपको बिहार की युवा दिखेगा, बिहार का टैलेंट दिखेगा। वाइफ मेरी एक इंडस्ट्री चलाती है, वहां पे जब भी स्किल्ड काम होता है या तो हार्डवर्क का काम होता है, वहां पे बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वहां पे बिहार का स्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल्ड इंजीनियर वहां पे आता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो बिहार देश के निर्माण में, देश के भविष्य में इतना योगदान करता है, हर फील्ड में करता है, बाहर में करता है, लेकिन बिहार के अंदर में क्यों नहीं? बिहार में जो युवाओं का जो सिचुएशन है वो स्टेटस को क्यों है, यानी जैसे थे सिचुएशन में क्यों है? तो मुझे इस सवाल का जवाब खोजना है। इसलिए मुझे लोगों के बीच में जाना है, युवाओं के बीच में जाना है, उनसे मुझे जानना है। और मैं जा इसलिए भी रहा हूं कि मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं। युवा जो है मुझे या तो एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं कि रोल मॉडल की तरह के मुझे इस तरह से बनना है, और दूसरा एक उम्मीद भी रखते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। तो युवा, तो उनके जो मैसेजेस होते हैं उनका एक बेसिक ये रहता है कि सर हमको आपसे मिलना है, हमको आपको हमारी समस्या बतानी है, हमको हमारे आइडियाज आपसे शेयर करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमको बताना है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाऊं मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए। डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूं, युवाओं से मैं मिलूंगा। और इसके मेरे जो एक रन फॉर सेल्फ है, एक रन फॉर सेल्फ ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं निकल रहा हूं मिलने के लिए। तो इसमें मेरे 3 प्रिंसिपल्स है बेसिकली। पहला तो ये है कि देखो आप फिट है, मैं भी फिट हूं, आप फिट है तो आपका परिवार भी फिट है। और सबसे बेसिक जो है पूरे इसका रन फॉर सेल्फ का फाउंडेशन ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना मुझे किसी सरकार पे बात करनी है, ना मुझे व्यवस्था पे बात करनी है, ना मुझे किसी की कमियां गिनानी है, ना मुझे किसी के पॉजिटिव्स निगेटिव्स पॉइंट्स गिनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हो, और वो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो उसी के तौर पे बदलाव आपसे तभी चालू होगा, आप पहले फिट हो गए। फिट होने में इतना मतलब नहीं कि आपको कुछ बॉडी वॉडी बनाना है या ये करना है। फिट मीन्स आप फिजिकली कितने फिट रह सकते हो। मैं भी जो सेवा दे पाया हूँ फिटनेस के तौर पे दे पाया हूँ, एक निरोगी के तौर पे। इसलिए मेरे एक इसका पार्ट ये भी है कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, जो पूरे बिहार का मेरे सामने एक प्लान है, उसके हिसाब से मैं 20 किलोमीटर एक जगह दौड़ूंगा, बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दौड़ूंगा, हर जिला को मैं टच करूंगा। और उसके